जुबान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस लौट कर नहीं आती, बल्कि कभी कभी जी का जंजाल भी बन जाते हैं। यूपी में एक जहरीले मौलाना के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। इस मौलाना की जुबान भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसी चली कि अब मौलाना इधर उधर छिपता फिर रहा है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सनातन का अपमान नहीं। और यही वजह है कि अब मौलाना की तलाश का महाअभियान चल रहा है और मौलाना अंतर्ध्यान हो चुका है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे के सामने आने से बचते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे। सीएम योगी ने कहा और योगी फोर्स ने मुहिम शुरू कर दी। मुहिम उस जहरीले और बड़बोले मौलाना जर्जिस को पकड़ने की जिसने सनातनियों के आराध्य भगवान कृष्ण का अपमान किया था। अब मौलाना को योगी फोर्स दिन में खोज रही है। मौलाना को योगी फोर्स रात में तलाश कर रही है। मौलाना को योगी का बुलडोजर भी खोज रहा है। मौलाना जर्जिस की तलाश का महाअभियान शुरू हो गया है। योगी फोर्स ने उसकी तलाश में दिन रात एक कर दिया है। भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए उसके विवादित बयान के बाद उसके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गुस्साए लोग उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, यानी अब बुलडोजर भी उसे तलाश रहा है। मौलाना जर्जिस को भी एहसास हो चुका है कि उसका बड़बोलापन उसके लिए मुसीबत की घंटी बजा चुका है। लिहाजा वो इटावा स्थित अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। उसने अपनी तकरीरें रद्द कर दी हैं। वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। उसके खास लोगों को भी नहीं पता कि मौलाना आखिर गया कहाँ। मौलाना की तलाश में जी मीडिया की टीम उसके घर भी पहुंची, लेकिन घर बंद मिला। घर पे कोई है? मौलाना जर्जिस अंसारी जी का यही आवाज है। मौलाना जर्जिस अंसारी के घर पर हम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे, उनसे परिवार के लोगों से बात करने के लिए पहुंचे, तो परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे के सामने आने से बचते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। मौलाना जर्जिस ने ऐसा क्या कहा था जो वो सीएम योगी के रडार पर आ गया? ऐसा कौन सा बयान उसने दिया था कि सनातनियों की त्योरियां चढ़ गईं? उसका बयान भी सुन लीजिए। मौलाना ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन सनातन का अपमान नहीं। यही वजह है कि मौलाना के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में अब प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में जर्जिस के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। मुरादाबाद में भी जर्जिस के बयान को लेकर सनातनियों ने तगड़ा आक्रोश दिखाया। ललितपुर में भी जर्जिस के बड़बोलेपन के खिलाफ सनातनी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने कोई विवादित बयान दिया हो। जर्जिस अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार सनातन का अपमान कर वो सीएम योगी के फेर में फंसता दिख रहा है। जर्जिस सिर्फ अपने बयान ही नहीं बल्कि अपने आचरण को लेकर भी विवादों में रह चुका है। 2022 में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया था। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई थी। 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया था। बावजूद इसके मौलाना सुधरा नहीं और इस बार उसने सनातन का अपमान कर दिया। फिलहाल तो मौलाना फरार है, लेकिन जो उसने हरकत की है उसके बाद इतना तो तय है कि उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी जरूर। ज्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।